हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। मोटिवेशन क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टाइप्स है, क्या साइकिल है, वो सारी चीजें डिटेल में आज डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के बारे में, और किस किस तरीके की थियरीज या कौन कौन सी थियरीज जो है वो हमें याद रखनी है मोटिवेशन से रिलेटेड। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। तो नेचर और मीनिंग की बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा देखिए, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बट क्यों देख रहे हैं, मतलब क्या रीजन रहा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, या एक बच्चा है वो साइकिल सीख रहा है, बट क्यों सीख रहा है। ठीक है, साइकिल चलाना सीख रहा है, बट क्यों, रीजन क्या है उसका। एक बर्ड है जो अपना घोंसला बना रहा है, बट क्यों बना रहा है। तो इन सारी चीजों का आंसर की अगर हम बात करें तो क्योंकि वो मोटिवेटेड है वो चीज करने के लिए। आपको पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो आप ये वीडियो देखने आए हैं बिकॉज यू आर मोटिवेटेड टू लर्न समथिंग ना। सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स, या फिर एक डिजायर्ड गोल जो है उसको अटेन करने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। या एक बच्चा साइकिल क्यों सीख रहा है, क्योंकि उसको कुछ नया सीखना है, उसके अंदर ऐसे डिजायर थी कि मुझे सीखनी है, तो वो गोल अचीव करने के लिए। या बर्ड को जो है क्या है, नीड है उनकी कि उनके पास घोंसला हो जिसमें वो बैठ सके। ठीक है, सो वो क्या है कि एक बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर एक डिजायर्ड गोल को अटेन करने के लिए, पाने के लिए क्या होते हैं वो लोग मोटिवेटेड होते हैं, और इसलिए हम कोई भी काम करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई कुछ तो है, देयर इज समथिंग जो कि हमें एनर्जाइज कर रहा है। इसको एनर्जी ZIES कर लीजिएगा। ठीक है, एनर्जाइज और कंपेल them to act and behave in a specified way, यानी कुछ तो है जो इन तीनों लोगों को, यानी आपको, उस बच्चे को और बर्ड को एक कंपेल कर रहा है वो चीज करने के लिए, वो चीज देखने के लिए, या एक डिजायर्ड गोल। मतलब कुछ तो है ना, लेकिन वो कुछ क्या है, वो कुछ है मोटिव। साइकोलॉजी में हम इसका वर्ड जो है कि वो क्या है जिसकी वजह से हम कुछ कर रहे हैं, वो क्या है, मोटिव है। और मोटिव क्या होगा, एक मोटिव जो है वो ड्राइव करता है आपके बिहेवियर को इन द सेम वे एज अ मोटर व्हीकल इज ड्राइवन बाय द फ्यूल इन इट्स टैंक। यानी कोई भी मोटर व्हीकल जैसे ड्राइव किस वजह से होती है कि फ्यूल है ना उस टैंक में, तेल है, तो वो तेल की वजह से वो आगे बढ़ रही है, मोटर व्हीकल चल रही है। वैसे ही मोटिव क्या है, एक तरीके से वो ड्राइव है, वो मतलब वो मोटिव एक रीजन है जो आपके बिहेवियर को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, अब ये जो मोटिव है, ये बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपके पर्सनल मोटिव हो सकते हैं, सोशल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किसके लिए, आपको एनर्जाइज करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो मोटिव्स हमने पढ़े ये कितने टाइप के हो सकते हैं, ये ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये प्राइमरी मोटिव हो सकते हैं, प्राइमरी, या फिर जिसको बोल रहे हैं हम बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। दूसरा रहेगा सेकेंडरी मोटिव, या फिर साइकोलॉजिकल, या फिर सोशल मोटिव। सो प्राइमरी मतलब यूनिवर्सल है ये मोटिव्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी मोटिव मतलब यूनिवर्सल मोटिव्स हैं। जैसे खाना, भूख लगी आपको, खाना खाने का मन करेगा, तो वो हंगर क्या है, प्राइमरी मोटिव है। थर्स्ट, प्यास लगी है, सोना है, रेस्ट चाहिए, सेक्स, या फिर अवॉइडेंस ऑफ पेन, किसी भी फिजियोलॉजिकल चीज के लिए जब आपको जरूरत होती है, फिजियोलॉजिकल नीड होती है कि उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, वो है प्राइमरी मोटिव। सेकेंडरी मोटिव क्या होते हैं, वो एक्वायर्ड होते हैं या लर्नड होते हैं, जैसे पावर मोटिव। अब बचपन में आपको जैसे ही पैदा हुए तब तो नहीं पता होता, तब भूख का तो पता होता है कि भूख लगी है, बच्चा रोने लग गया, लेकिन पावर का नहीं पता होता, उनको अचीवमेंट क्या होती है वो नहीं पता होता, फेलियर क्या होता है या सिक्योरिटी मोटिव क्या होता है, वो चीजें नहीं पता होती। तो वो क्या है, सेकेंडरी मोटिव्स, क्योंकि वो धीरे धीरे लाइफ में जब आगे बढ़ता है बच्चा तो वो एक्वायर की जाती हैं, वो लर्न करनी पड़ती है, सीखते हैं उनको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी मोटिव और सेकेंडरी मोटिव। ये दोनों के दोनों मोटिव जो है वो किससे निकल के आएंगे, वो कोई भी तरीके की नीड हो, डिजायर हो या वांट हो। जैसे प्राइमरी मोटिव की बात करें तो नीड क्या थी, हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, ये चीजें थी ना, तो ये क्या हो गई, प्राइमरी नीड्स हो गई, या बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई। ठीक है, सेकेंडरी मोटिव की बात करें कि आपको एग्जाम में मार्क्स ज्यादा लाने हैं, आपको जो एक स्टेटस बनाना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ठीक है, पावर चाहिए आपको, तो वो क्या हो गए, वो सेकेंडरी नीड्स हो गई आपकी। तो वो जो सेकेंडरी नीड्स हैं उनसे क्या निकल के आएंगे, सेकेंडरी मोटिव। तो दोनों मोटिव जो है, प्राइमरी मोटिव और सेकेंडरी मोटिव, किसी न किसी तरीके की या तो नीड है या डिजायर है या आप कुछ करना चाह रही हैं, वांट है। ठीक है, तो डिजायर ही है ना कि आपको जो है टॉप करना है क्लास में, सो वो क्या होगी, डिजायर की वजह से वो मोटिव आया, सो वो डिजायर क्या है, वो सेकेंडरी डिजायर है या सेकेंडरी नीड है, तो वो सेकेंडरी मोटिव हो गया। ठीक है जी,
अब फाइनली मोटिवेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। तो मोटिवेशन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया या एक बिहेवियर जो कि रेफर करता है किस चीज को, रेनफोर्स्ड सिलेक्टिव या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इनिशिएटेड एंड एनर्जाइज्ड बाय अ मोटिव ने शुरू किया, जो कि किस चीज के लिए एम करता है, मेंटेन या बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम of the person in relation to his environment by keeping his basic needs in the process of satisfaction. So अभी तक जो जो चीजें हमने पढ़ी, हमने नीड पढ़ी या डिजायर या जो है वांट पढ़ी, वो चीज, एक हमने मोटिव पढ़ा, ठीक है, जो चीजें आपको रेनफोर्स करती हैं, राइट। सो वही चीजें, और वो रेनफोर्स किसके लिए करेंगे, आपकी नीड या डिजायर या आपके गोल के लिए, ठीक है। सो इन चीजों को कंबाइन करके जब हम लिखते हैं चीजें, तो वो क्या हो गई, मोटिवेशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है जी। अब मोटिवेशन का लर्निंग से क्या रिलेशन है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्रो एंड क्रो ने क्या लिखा कि मोटिवेशन इज कंसिडर्ड विद द अराउजल ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी बच्चे को साइकिल चलानी सीखनी है, यानी वो लर्निंग करनी है, उस लर्निंग की उसको अर्ज हुई है वो, और वो अर्ज को ही हम क्या बोल रहे हैं, मोटिवेशन, ठीक है। सो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन और लर्निंग कनेक्टेड रहेंगे। अब वो मोटिवेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, बट जिस भी तरीके का मोटिवेशन है वो लर्निंग से कनेक्टेड रहेगा। सो मोटिवेशन क्या कंसीडर किया गया, दैट विद द अराउजल ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड टू द एक्सटेंट इज बेसिक टू लर्निंग। सो ये किसने बोला, क्रो एंड क्रो ने बोला, एक कैली ने भी दी, दैट मोटिवेशन क्या है, एक सेंट्रल फैक्टर है किसी भी तरीके की, किसमें, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का प्रोसेस जो है उसको मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल फैक्टर क्या है, मोटिवेशन है, ठीक है जी। सम टाइप ऑफ मोटिवेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लर्निंग, हर तरीके की लर्निंग में कोई ना कोई तरीके का मोटिवेशन आपको देखने को मिलेगा। मोटिवेशन किस तरीके का हो सकता है, या तो नेचुरल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो रहा है कि आपको अंदर से अर्ज हो रही है कुछ सीखने की, ठीक है, मतलब वो जिसको हम क्या बोल देते हैं एक्चुअल में, पैशन, कि इस इंसान का तो पैशन है कि मतलब ये पढ़ाना चाह रहे हैं, ओके। सो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल मोटिवेशन है, आपको इंट्रिंसिकली अंदर से आ रहा है, किसी को आपको बाहर से लेक्चर देने की जरूरत नहीं है कि तुम ये कर लो या पढ़ लो या वगैरह वगैरह। सो वो चीज क्या है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर आप बाहर से किसी को आपको थोड़ा सा ऐसे मोटिवेट करना पड़े, आपको अच्छी चीजें बोलनी पड़े कोई काम करने के लिए, या आपको बाहर से कहना पड़े कुछ, तो वो क्या रहेगा, आर्टिफिशियल या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये दो टाइप का मोटिवेशन हम पढ़ते हैं। मोटिवेशन की साइकिल क्या होती है वो बहुत जरूरी हो जाती है। देखिए हमने क्या पढ़ा, मोटिव से चीजें शुरू होती है ना, ड्राइव या फिर मोटिव, तो वो एक, और वो मोटिव कहां से आएगा, वो किसी भी नीड से आएगा। मैंने आपको बताया था नीड, डिजायर या वांट से ओरिजिनेट होगा, और उस मोटिव की वजह से वो जो ड्राइव आपके अंदर आई है उसकी वजह से आपको एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, जो कि एक आपका मोटिवेटेड बिहेवियर हमें उसकी वजह से देखने को मिलेगा। वो मोटिवेटेड बिहेवियर की वजह से आप अपने गोल तक पहुंचेंगे, और जैसे ही वो गोल आपको मिल जाएगा, मान लो मुझे अचीव करना है कि मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हूं, ठीक है, ये अभी के लिए है, जैसे ही 1 लाख होंगे थोड़ी देर के लिए आई विल बी हैप्पी, उसके बाद फिर से वो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, राइट। मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फिर मुझे लगेगा कि 1 मिलियन हो, राइट। सो वो क्या है, जैसे ही आपका गोल पूरा होता है तो एक इंसेंटिव, एक रिलीफ आपको मिलता है। उसके बाद जैसे ही आपको क्या, एक और इच्छा आपकी उत्पन्न हुई, एक और जरूरत आपकी उत्पन्न हुई, तो वापस से वो ड्राइव काम करनी शुरू करेगी, वो मोटिव काम करना शुरू करेगा, एंड देन यू विल बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स अनदर गोल, ठीक है। सो ये मोटिवेशन की साइकिल जो है वो चलती रहेगी, ठीक है जी। सो इसको ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन की साइकिल कैसे चलेगी। ये कुछ एक थियरीज है मोटिवेशन की, एटलीस्ट ये याद रखिए कि जैसे मैस्लो की थियरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, वो मोटिवेशन से रिलेटेड है, ठीक है। डेविड मैकलेंड की जो नीड की थियरी है, या मैकडूगल की इंस्टिंक्टिव थियरी है, हल की जो ड्राइव रिडक्शन थियरी है, फ्रूड की साइको एनालिटिकल थियरी, एडलर की सोशल अर्जेस थियरी, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थियरी, या फिर गोल ओरिएंटेड थियरी ऑफ कॉग्निटिविज्म। तो ये नाम एक बार तो याद रखिए, इनको एक एक करके मैं आपको अलग वीडियो में पढ़ा दूंगी, बट अभी के लिए इतना जरूर याद रखिए कि कौन सी थियरी किससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी थियरीज हैं, बहुत सारी लर्निंग की थियरीज हैं, इंटेलिजेंस की थियरीज हैं, पर्सनैलिटी की थियरीज हैं, राइट। तो बहुत सारी थियरीज हैं,
इसलिए आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आना हो ना किसी एग्जाम में, सिंपल सा आ जाता है कि मान लो मोटिवेशन से रिलेटेड कौन सी थियरी है और नाम दे दिए, मैस्लो का दे दिया, हल का दे दिया, या जो भी ऑप्शंस हैं। सो सिर्फ इतना तो एटलीस्ट याद रखिए कि ये थियरीज जो है वो मोटिवेशन से रिलेटेड है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। मोटिवेशन हमने डिटेल में डिस्कस किया। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ आ गया है। ठीक है, इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।